खाना खाते हैं तो रोटी से कभी कभी वो भाप निकल जाती है गर्म रोटी से और वो सीधा उंगली उंगली पे लग जाती है। कई बार हम चाय जल्दबाजी में पी लेते हैं तो जीभ जल जाती है। कई बार जब हम धूप बत्ती करते हैं ईश्वर के सामने तो वो उंगली पे लग जाती है। हवन में बैठे हुए कई बार मुझे स्पार्क होता है, वो आ जाता है, उससे भी दर्द होता है। इतना सा मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको दर्द का। दीप चंद्र दास, बांग्लादेश। कसूर सिर्फ इतना था कि भाई साहब हिंदू थे। दूसरा कसूर ये कि माइनॉरिटी है बांग्लादेश में। दिल दहला देने वाली घटना का शिकार हो गए। मेरे पास तो देखो शब्द नहीं है, मैं फिर भी आ गया हूं अपने मन की बात कहने के लिए। किसी को भड़काने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन दो चार क्वेश्चंस हैं माइंड में, वो पूछने का जरूर इरादा है। कहते हैं कि दीपचंद्र दास का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने ये कह दिया कि सबके सब धर्म समान है, कुछ इस तरीके का। मतलब आप बेस तो समझ ही गए होंगे। उसके बाद में ऐसा भी माना जा रहा है कि उन्हीं के दोस्त थे फैक्ट्री में, उन्होंने कुछ बदला लेने के लिए किसी बात का वो बात को बढ़ा चढ़ा के कह दिया। भीड़ को पता चल गया, पुलिस भी आई। पुलिस के साथ ही थे दीपचंद्र दास, गिड़गिड़ा रहे थे। मुझे देखो भाषा तो समझ में नहीं आई, लेकिन वो ये तो जरूर कह रहे होंगे कि भाई मेरी जान बख्श दो यार, ये मुझे मार देंगे। घर पे छोटी बच्ची है, माँ बाप हैं, कमाने वाला मैं ही हूं। सोचते हुए दहशत लगती है, सोचते हुए मौत तो सामने है और पुलिस वाले तुम्हें सौंपने वाले हैं। भीड़ को सौंप दिया। बजाया गया, मारा गया, पीटा गया। उसके बाद कपड़े उतारे गए। पता है इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीज पता है क्या हुई? ये वीडियोस बने। एक व्यक्ति के कपड़े उतर रहे थे, उसको लाठी डंडों से, लात से पीटा जा रहा था और सैकड़ों की संख्या में मोबाइल बाहर थे। वीडियो बन रहा था जैसे हम कोई खेल देखने गए हों। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं कि यार जब वो पीट रहा था तो मौत तो उसे दिखाई दे ही गई थी, क्योंकि मौत सामने होने के रीजंस थे। यार वो बच्ची का चेहरा उसके मतलब सामने आ रहा होगा बार बार। अच्छा, फोन पे भी बात होती होगी बच्ची से, अगर वो दूर होगी। मुझे नहीं पता कि वो वहीं पे थी या कहीं और पे थे, या वो घर से आए होंगे। तो बच्ची ने बाय बाय भी बोला होगा, ये भी कहा होगा कि पापा ध्यान रखना। नहीं पता होता। भीड़ ने कपड़े उतारे, फिर उसे पेड़ पे लटकाया गया। प्राण, ऐसा बताते हैं रिपोर्ट्स कि प्राण रह रहे थे प्राण, सांसें थी, जिंदा था। सोच रहा होगा कि यार बच्ची के लिए ही बच जाऊं, बच्ची के लिए ही बच जाऊं, मां बाप के लिए बच जाऊं। बताया जा रहा है कि अकेला था कमाने वाला। वीडियोस जो खुले हैं वो तो देखे नहीं गए, मैं यहां पर भी नहीं लगाऊंगा।
आप सभी के सभी सोशल मीडिया पे हैं, सब कुछ है। आग लगा दी गई। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। छोटी सी आंच के सामने जाने से, एक पतंगा छोटा सा शरीर पर लगने से कितना कष्ट होता है। अब अंदाजा लगाएं कि एक आदमी को जिंदा जला दिया गया। हैवानियत यहां पर रुकी नहीं है, हैवानियत जारी है। वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तमाशा देखा जा रहा है, दुकानें खुली हुई हैं, शाम का टाइम है, हजारों की संख्या में भीड़ है, हजारों की संख्या में कैमरे खुले हुए। पता है, शरीर जिंदा जल रहा है, खाल जल गई होगी, टपक रही होगी, और फिर उसको लाठी डंडों से पीटा भी जाता है। ये चीजें बांग्लादेश में हुई है। लाठी डंडों से जलते हुए व्यक्ति को पीटा जाता है। तो मेरा कहना यह है, मैं तो सरकार से ही क्वेश्चन कर रहा हूं कि सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेगी। हालांकि बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं सरकार के बारे में, बांग्लादेश के बारे में। तो यही कहा जा रहा है कि भाई वहां पे वो वाली सरकार तो है नहीं जो थी शेख हसीना वाली, वो तो उखाड़ के फेंक दी थी। प्रजातंत्र रहा नहीं है, भीड़ तंत्र है। भारत के एंटी जो चीजें बनी हैं वो क्यों बनी है, ये वाली भी एक क्वेश्चन हो सकता है। भारतीय जो सरकार है इसके बारे में क्या कदम लेगी। और दूसरा सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कमेटी वगैरह बनाई गई हैं देशों की मिल करके, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं इसके बारे में, यूएन वगैरह या उसी के इक्विवेलेंट, वो तमाशबीन क्यों बने हुए हैं? वो मतलब ये वाली चीज़ें क्यों बर्दाश्त करते हैं कि एक इंसान को बिना गलती के जला दिया जाता है? यार गलती भी हो तब भी तो कानून ही है ना, अंत में तो कानून है। बट यहाँ पर तो हैवानियत की हद हुई है। यहाँ पर तो राक्षस पना भी शर्मा के घुटनों पर आ जाए। पुलिस ने, यार पुलिस की प्रोटेक्शन में ही तो था, हवाले कर दिया भीड़ के। भीड़ के मंसूबे बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। बांग्लादेश का तो सपना है कि भाई 7 स्टेट्स हैं, वो 7 सिस्टर्स जिन्हें बोलते हैं, नारे लग रहे हैं उन्हें मिलाने की फिराक में है बांग्लादेश से। ना तो गाली दी जा सकती है वीडियो में, ना कुछ ज्यादा और बोला जा सकता है, डाउन हो जाएगी वीडियो, चैनल पे दिक्कतें हो जाएंगी। लेकिन औकात तो हमने ही बिगाड़ी है ना इनकी। मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में आईपीएल में खरीद लिया जाता है। इनके बाप ने देखे हैं इतने पैसे। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी मुस्तफिजुर रहमान पर, मुस्तफिजुर है ना, ये कौन है? हाँ, जो भी कुत्ता है, उसको अब तक भी लात मार के बाहर नहीं भगाया है इन आईपीएल वालों ने। बीसीसीआई से मेरा ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, भाई मन में क्या है? मन में क्या है? आप तो करोड़ों रुपए की कुर्सी पे बैठे हुए हो। एक बंदा 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, मार दिया उसे। दो इसे 9.5 करोड़ रुपए, देखते हैं कैसे आएगा। देखना, करणी सेना ने तो शायद कर दिया है मामला। यार तुम ना अपने ही देश में आग लगवाओगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अरे निकाल के लात मार के छुट्टी करो। यहां पे क्यों मतलब आपस में यूनिटी में की ऐसी की तैसी करने में लगे हो यार? पूरा का पूरा देश, यार तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है कि क्या हुआ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? ये भी यार जब पूरा माहौल बनेगा, पब्लिक सड़कों पर उतर जाएगी, ये क्यों खेल रहा है, तब जागोगे। पहले छुट्टी करो यार ऐसो की। और इन्हें बताओ भाई, इनके बाप के बाप हैं हम, उसके बावजूद इनकी हरकतें इस तरीके की हैं।
नक्शे पे नामो निशान नहीं है, उसके बावजूद इतना बड़ा कांड कर देते हैं। मोदी जी से भी मेरा तो यही है भाई, बड़ी इज्जत बनाई है आपने इंटरनेशनल लेवल पे, इसको तो सबके सब एडमिट करते ही हैं। थोड़ा सा ट्रेलर दिखाओ ना सर, थोड़ा सा ट्रेलर दिखाओ। पोता है तो क्या हुआ, पोता है तो क्या हुआ, ट्रेलर की जरूरत है, दिखा दो मोदी जी। योगी जी दिखा दो ट्रेलर, मोदी जी दिखा दो ट्रेलर। अदरवाइज ये दीप चंद्र दास की जो आत्मा है ना, वो ऐसे ही भटकती रहेगी। ओ बच्ची यार, मोदी जी दिखाओ ट्रेलर, इन्हें दिखा दो। बहुत बहुत उफन रहे हैं पिछले साल से, पिछले साल नहीं उफनते तो ये हैं ही, क्रिकेट में भी हमने कई बार देखा है इनकी अकड़। खुराक बढ़िया देना, लेकिन खुराक ऐसी देना कि मतलब एग्जाम्पल बने। एग्जाम्पल सिर्फ यही नहीं बने, सारे दुनिया में बने कि माइनॉरिटी हो सकती हैं, लेकिन उनको इस तरीके से सताना ठीक नहीं है। कानून है, कानून के दायरे में काम होगा तो बढ़िया बात होगी। और इसी के कारण आई एम प्राउड दैट आई एम इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर लिविंग इन इंडिया। सबको समा के चलता है यार, इतनी डाइवर्सिटी है, छोटे मोटे मुद्दे होते रहते हैं बट इतनी डाइवर्सिटी है, एंड इवन आफ्टर दैट वी आर लिविंग, एंड दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि गर्व है भाई, गर्व है भारतीय होने पर। आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दीपचंद दास की आत्मा को शांति दे, ईश्वर अपने चरण कमलों में स्थान दे, बस यही प्रार्थना है। हैवानियत की हद पार हो गई।